हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास की जो सेकंड चैप्टर था हमारा केमिस्ट्री का, उसको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें जो है फर्स्ट वीडियो में विलियन नाम का चैप्टर चल रहा है। उसके फर्स्ट वीडियो में इससे पहले वीडियो में मैंने विलियन के बारे में बताया और उसकी सांद्रता के पद मैंने करा दिए थे। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, 3 पद मैंने करा चुका हूं और ये चौथा पद है किसका? सांद्रता का। ठीक है, तो सांद्रता का जो चौथा पद है वो है हमारा पार्ट्स पर का मतलब प्रति मिलियन, इसको कहते हैं पीपीएम शॉर्ट में। ठीक है, तो पार्ट्स पर प्रति मिलियन को समझने से पहले हमें उसका फॉर्मूला समझना पड़ेगा, उसका सूत्र के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं, किसका? पीपीएम का। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसे? पीपीएम। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा यहाँ? पीपीएम। मैं पूरा लिख देता हूं, चलो। बराबर इसका सूत्र है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान। अब तुम्हें ये जो सूत्र है ना, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, है ना? लग रहा है ना? ऊपर भी द्रव्यमान नीचे भी द्रव्यमान। तुमने एक सांद्रता का फर्स्ट पद पढ़ा था, उसमें क्या था? सांद्रता का जो फर्स्ट पद पढ़ा था पहला, सबसे पहला, उसमें था द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला था, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। कहां पे? यहां पे। अब उस 100 की जगह हमें यहां पे क्या लगाना है? 10 की पावर 6। बस इतना चेंज है इसमें। किसमें? पार्ट पर मिलियन में, मतलब पीपीएम में। ठीक है, खाली द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला याद रखो कि विलेय का द्रव्यमान अपन विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। उस 100 की जगह पार्ट्स पर बिलियन में क्या है कि बस 10⁶। अब इसकी डेफिनेशन को समझो और क्लियर हो जाएगा। देखो, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, उसमें क्या था? उसमें था कि किसी विलियन के 100 ग्राम, किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थों के भागों की संख्या। इसमें क्या है? किसी विलेय पदार्थों के भागों की वह संख्या, जो किसी विलियन में 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब है 10 लाख। और जो उसमें था 100, 10⁻²। ठीक है, उसका ये मतलब था किसका? 100 का। अब ये देखो, ये क्या है? मिलियन। ठीक है, भागों में उपस्थित हो, पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। वो ग्राम में था, ये भी ग्राम में है, बस अंतर इतना है कि उसको हम इंटू करते थे 100 से और इसको इंटू करेंगे हम 10 की पावर 6 से। ठीक है, चलो, ये समझ में आया तो मैं इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे। तो उस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, इसको समझो, इस फॉर्मूले को याद करो और अब आ जाओ तुम क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम डालते हैं हल। क्या डालते हैं? हल। अब देखो क्वेश्चन को, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, समुद्री जल है उसके प्रति किलोग्राम में, मतलब 1 किलो या 1000 ग्राम पानी में उपस्थित क्या है? 5.8 इंटू 10⁻³ या 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। किसमें? समुद्री जल में। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करनी है। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करनी है, मतलब पीपीएम ज्ञात करनी है। पीपीएम का फॉर्मूला लगाओ, जो चीज दे रखी है वो लिखो। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है? जो चीज हमें दे रखी है वो चीज को हम सबसे पहले हर क्वेश्चन की तरह इस बार भी हम लिखेंगे। तो हमें क्या दे रखा है? देखो, समुद्री जल के प्रति, अब समुद्री जल क्या? पानी। और प्रति किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम। तो इसमें डायरेक्टली हमें में क्या घुली हुई है? अब देखो, H2 होता है हमारा जल। ठीक है, H2 क्या होता है? हमारा जल। उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन भी होती है ना, पानी में ऑक्सीजन भी होती है। तो पानी में इतनी ऑक्सीजन घुली हुई है,
ठीक है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता क्या याद करनी है किसमें, ppm में, ठीक है। आप बस मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जो हमें यहाँ पे दे रखी है, क्या दे रखी है, ऑक्सीजन क्या है, देखो पानी कितना है 1000 ग्राम, ऑक्सीजन कितनी है, बस इतनी सी। तो जो कम होता है वो क्या होता है, विलय। तो यहां लिखेंगे हम विलय क्या है हमारा 5.8 गुणा 10 की घात -3, ठीक है। और ग्राम में है ये ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। अब समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, अब ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें क्या, विलायक। क्या दे रखा है, विलायक। इसमें ये घुली हुई है, ठीक है। अब डायरेक्ट विलायक नहीं करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में घुल जाए तो ऑक्सीजन का कोई द्रव्यमान, उसमें ऑक्सीजन में का कोई भार नहीं होता, ठीक है। वायु जो ऑक्सीजन होती है उसका कोई भार नहीं होता, वो क्या होती है, वो जल के जो अणु होते हैं उनके बीच फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या दे रखा है, विलय हमें दे रखा है, और यहाँ पे डायरेक्टली विलयन दे दिया गया। क्यों, समझने की कोशिश करना। पानी होता है H2O, उसमें ऑक्सीजन रहती है। अगर खाली पानी होता, उसमें ऑक्सीजन घुली हुई ना होती, तो हम कहते चलो बात अलग है, ठीक है। उसमें क्या है, ऑक्सीजन पहले से ही घुली हुई है, तो उसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे यहाँ, विलयन। कितना दे रखा है, प्रति किलोग्राम या 1 kg या फिर 1000 ग्राम, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसका फॉर्मूला, चलिए। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ppm बराबर विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा हमें, इतना 5.8 गुणा 10 की घात -3 अपॉन विलियन कितना दे रखा है, विलियन का द्रव्यमान दे रखा हमें 1000, ठीक है, ठीक है। इनटू में कितना दे रखा है 10 की पावर -6। ये हमें करना ही होता है। इसको सॉल्व करोगे, देखो ये 10 की पावर -3 है, वो नीचे आएगी तो 3 जीरो और नीचे बढ़ जाएंगी। अब 10 की पावर 6, तो इसकी 6 जीरो और इसकी 6 जीरो, 6 जीरो से 6 जीरो कट जाएंगी पूरी की पूरी। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5.8, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर किसमें, ppm में, कि ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो ज्ञात करनी थी, वो इतनी ऑक्सीजन इस पानी में घुली हुई है, ठीक है। इतना हमें याद करना था, मैंने क्वेश्चन से भी बता दिया आपको क्या करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद करना है, डेफिनेशन भी याद करनी है, डेफिनेशन को इससे रिलेट करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने करा है। ये हो गया हमारा चौथा। अब करते हैं हम अगला, कौन सा, 5वां। अगला होगा हमारा मोलन्स। मैं इसको रब करता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये मैंने क्या लिखा, 5वां पॉइंट कौन सा है, मोलन्स। मोलन्स को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो मैं देखो मोलन्स को समझने से पहले मैं एक चीज तुम्हें यहाँ पे डायग्राम में बताऊंगा, ठीक है। कहाँ पे बनाऊं, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये ना क्या करा मैंने, एक कंटेनर बनाया। कंटेनर को कहते हैं पात्र। ये कोई एक पात्र है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक विलियन भरा हुआ है। क्या है ये, एक विलियन है, ठीक है। समझना बस, ये क्या है, इस पात्र में, इस कंटेनर में एक विलियन भरा हुआ है। वो जो विलियन है वो विलियन बनाया गया है ए से और बी से मिलकर बनाया, क्या, ये विलियन। ए मान लो कोई विलय है और बी मान लो कोई विलायक है। विलय और विलायक से ही बनता है हमारा विलियन, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अब जब किसी का मोलन्स लिखते हैं हम, जब किसी का मोलन्स लिखते हैं तो लिखेंगे, माना ए के मोल, मान लो Na, ठीक है। ये जो A है इसको मान लो ये कोई विलय है, क्या है, विलय है। और B के मोल, ये क्या है, B के मोल हो जाएंगे हमारे NB। और इसको मान लो ये कोई विलायक है, क्या है, विलायक है। जगह थोड़ी कम है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बता तो रहा हूं मैं, ये विलय है और ये विलायक है, ठीक है। विलय ए के मोल है Na,
विलायक बी के मोल है NB। अब जब किसी के हम मोल अंश निकालते हैं, जब हम किसी के मोल अंश निकालते हैं, माना A के मोल अंश निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, A के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल, ऐसे निकलते हैं हमारे मोल अंश। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे A के मोल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A का मोल अंश जब A का मोल अंश लिखेंगे तो वहां लिखेंगे A के मोल, सूत्र बना रहा हूं मैं, A के मोल अपॉन विलयन के क्या कुल मोल। A के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। अब देखो A के मोल क्या है Na, और बी विलयन के कुल मोल क्या है, विलयन के कुल Na और Nb, तो ये हो जाएंगे Na प्लस Nb। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे A के मोल। इनको मान लेते हैं ये कोई XA, इसको मैंने XA माना। ठीक है, और इसके जो मोल अंश आए वो आए Na प्लस A के मोल और विलयन के कुल मोल क्या Na प्लस Nb, ये आ गए हमारे A के। ठीक है, ये क्या आ गए हमारे A के। अब निकालेंगे हम B के। चलिए तो यहां पे कर लेते हैं, चलो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे निकालेंगे हम B का मोल अंश। ठीक है, फॉर्मूला बनाओ, जिसके मोल निकालते हैं उसके मोल किसके निकालने, बी के मोल अंश। बी के मोल अंश कितने NB, तो जिसके मोल निकालते हैं उसके मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। तो हम निकालें बी के मोल। बी के मोल कितने हो जाएंगे हमारे, डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, बी के मोल हो जाएंगे हमारे, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, बी के मोल। आप नोट्स बनाओगे उसमें सब चीज लिखा होना चाहिए। बी के मोल और विलयन के कुल मोल। ठीक है, तो यहां से जो फॉर्मूला आगे बनाएगा, ये क्या माना हमने, कोई XB। ठीक है, मोल अंश को X से दिखाते हैं और किसके दिखा रहे हैं, B के, तो वो मैंने B मान लिया। ठीक है, ठीक है, अब B के मोल कितने हो गए, B के मोल है हमारे NB अपॉन विलयन के कुल मोल कितने Na प्लस NB। ये किसके निकल गए, B के मोल। तो A के मोल और B के मोल कितने आ गए, A के मोल इतना आ गया, B के मोल इतना आ गया। अब एक और बात, अब ये जो निकले हैं ना क्या, A के मोल अंश और B के मोल अंश, इनका अगर हम योग करें, मतलब बीजगणित योग करें, तो वो क्या आएगा 1। देखो कैसे आएगा 1, वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे हम, x प्लस XB कर रहे हैं। ठीक है, अब XA का मान कितना है, इतना, क्या Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया, Na प्लस NB। इसका इधर करेंगे तो जब एलसीएम समान है तो वो जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा Na प्लस NB। तो ये क्या हो गया, कट जाएंगे और कितना आ जाएगा 1। कितना आ गया 1। तो इनका योग कितना होता है 1। मतलब कि कहने का मतलब इतना है, अगर तुम किसी विलयन में 2 को मिलाओगे, विलय और विलायक को, और उनका बीजगणित योग करोगे तो 1 आएगा, और 3 को मिलाओगे तो भी 1 आएगा। क्योंकि अगर NC लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस NC जुड़ जाएगा, और उसका भी जो बस एक कंडीशन हो जाएगी, अगर C हमने लिया, क्या NC लिया, एक और जोड़ दिया हमने, माना इसमें C और कर दिया कि ये जो विलयन बना है वो ABC से मिलकर बना है। ठीक है, ऐसा करा और उनका बीजगणित योग करा तो कुछ नहीं आएगा, बस इस जगह पे NC हो जाएगा
इस जगह पे NC हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा यहाँ पे एक और कंडीशन जुड़ जाएगी NC वाली, और यहाँ पे भी Na प्लस एन वी प्लस NC आ जाएगी, उसका एलसीएम Na प्लस एन वी प्लस NC आ जाएगा, और ये तीनों जुड़ जाएंगे तब भी वो कट के 1 ही आएगा। ठीक है, समझा? चलो जी, अब इसके करते हैं, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, और क्लियर होगा। चलिए, हाँ तो ये क्या करा मैंने, एक मोलन्स का क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, किसका, मोलन्स का। तो इस क्वेश्चन को पहले रीड करा जाए, ठीक है। देखिए, एक विलियन है, उसमें 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित है। ठीक है, एक विलियन है जिसमें CH3OH होता है हमारा मैथनॉल। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका नाम बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए, तो मैथनॉल 16 ग्राम है और जल H2O 90 ग्राम है। ये क्या दे रखे हैं, ग्राम में, तो ये क्या है, इनके बाहर दे रखे हैं। और इसमें क्या कह रहा है आगे, CH3OH तथा H2O की मोल प्रभाज। इसको मोलंस को मोल प्रभाज या मोल भिन्न या मोलंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कह रहा है इसका मोल प्रभाज या मोल भिन्न या मोलंस क्या होगी। ठीक है, ये सब नाम एक ही है, इसके किसी भी नाम से आ सकता है। तो इसमें पूछा है क्या होगी, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है हम उसको लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्वेश्चन पे डालते हैं हम हल से शुरू करते हैं, और यहां लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है। ठीक है, हमें जो दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया है, एक विलियन में 16 ग्राम CH3, मतलब CH3OH का भार कितना दे रखा है, 16 ग्राम, और एवं जल का, या फिर H2O लिख दो, खाली बोर्ड भरने से क्या फायदा। H2O का भार मतलब जल का भार कितना दे रखा है, 90 ग्राम। ठीक है, उपस्थित है किसमें, एक विलियन में। ठीक है, CH3OH तथा H2O की मोल अंश ज्ञात करना है। अब मैंने क्या बताया था, हमें किस किस का मोल अंश निकालना है, CH3OH का, CH3OH का मोल अंश और H2O का। ठीक है, ठीक है, अब उसको कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, जिसका भी मोल अंश निकालते हैं उसके मोल और विलियन के कुल मोल। अब देखो, अब तुम कहोगे कि भाई मोल कैसे निकालेंगे। मोल निकालने का एक बहुत अच्छा सूत्र है, उसे आप याद कर लेना। मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टा अणुभार। इसको बहुत अच्छे से इंपोर्टेंट डाल के याद कर लेना बस। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया होता है, इसमें भार दे रखा है, अणुभार निकाल लेंगे, आ जाएगा मोल। ठीक है, किसका निकालेंगे, पहले CH3OH का निकालेंगे मोल और H2O का मोल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, CH3OH का मोल जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सूत्र दे रखा भार कितना दे रखा हमें, CH3OH का 16 ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 ग्राम। और अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार होता है कि इसका द्रव्यमान, मतलब जैसे आवर्त सारणी में होता है, ठीक है, वो हमें याद करना पड़ेगा। तो देखो कार्बन कितने पे आता है, 6, उसका डबल होता है कितना, 12। तो कार्बन कितने पे आता है, 6 पे, उसका 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 3। एक हाइड्रोजन जो होता है उसका द्रव्यमान होता है 1, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन है तो उसका कितना हो जाएगा, 4 प्लस होता है इसमें। ठीक है, 4 हो गए। और O मतलब ऑक्सीजन, देखो 4 कैसे हुए, यहाँ पे 3 ये रहे, 1 ये रहा हाइड्रोजन, ये जुड़ के हो गए 4। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने पे होता है, 8 पे आता है। ठीक है, और अगर उसको रीड करा जाए, ठीक है, काउंट करा जाए तो वो आवर्त सारणी में 8 पे आता है, और उसका डबल कितना होता है, 16। तो ये कितने पे आ गया, 16 पे। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो इसका कितना आ गया, 32। अणुभार कितना आ गया इसका, 32। तो हमें लिखना क्या है यहाँ पे, 32। 16 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 1/2, क्या आएगा, अगर इसको इसमें से और सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.5।
इतना आ जाएगा क्या, CH3OH का मोल इतना आ गया। अब किसका निकालेंगे, H2O का। फॉर्मूला दे रखा भार बट्टा अणु भार, भार कितना है 90, 90 नहीं 90 जल का कितना है 90 ग्राम, ठीक है 90 लिख दिया हमने। इसका निकालेंगे अब अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं, जल हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1, ठीक है कितने हैं इसमें 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितने पे आता है हमारा 8 पे, डबल कितना होता है 16, ठीक है। इसका योग करेंगे। अणुभार का ही मतलब क्या है, हम द्रव्यमान निकालें, भार का मतलब द्रव्यमान, ठीक है उसके अणुओं का भार कितना है, तो इसके अणुओं का भार 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है और 2 है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है और इसको योग करेंगे तो 18 आएगा, कितना 18। इसको ऐसे लिखो, ठीक है और इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90, ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। जल का आ गया 5, मेथनॉल का आ गया 0.5, ठीक है। अब देखो, अब हम आसानी से मोल अंश निकाल सकते हैं, किसके, अब जिसका भी मोल अंश निकालना होगा हम उसके मोल और विलयन के कुल मोल। तो इसके मोल निकालेंगे तो इसके मोल, ठीक है और विलयन के कुल मोल करेंगे तो इसके प्लस इसके कुल मोल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए किसके निकालते हैं अब हम, ये हमने मोल निकाला है इनका और इनका निकालेंगे हम मोल अंश, कितना मोल प्रभाज लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो किसका निकालेंगे CH3OH का, सबसे पहले CH3OH का, कंफ्यूज की कोई बात नहीं है, सबसे पहले मोल निकालना होता है, मोल हमने यहाँ से निकाला है, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं मोल अंश, मोल अंश का फॉर्मूला होता है विलयन, उसके मोल जिसका निकाल रहे हैं उसके कुल मोल, ठीक है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी बट अच्छी होगी। चलो तो इसके मोल कितने आए थे हमारे CH3OH के, मोल अंश, ठीक है। देखो किसके निकालने हैं हमें, CH3OH के मोल अंश निकालने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, CH3OH के मोल अपॉन CH3OH के मोल, और जो कुल मोल होते हैं ना, देखो कुल मोल क्या दे रखा है हमें, इसके और इसके, किसके CH3OH के प्लस जल के H2O के। अब देखो CH3OH का कितना मोल दे रखा हमें यहाँ से 0.5 अपॉन इसके कितने दे रखे, CH3OH का कितना 0.5, कुल मोल देखते हैं ना, और जल का है हमारा 5, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है तो आएगा 0.09, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है वो आएगा 0.09 किसका, CH3OH का क्या मोल अंश, ठीक है। ये निकल गया हमारा CH3OH का, ठीक है। अब निकालेंगे किसका हम, जल का। तो यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है, किसका H2O का मोल अंश। जब निकालेंगे तो CH3 जैसे उसका निकाला था वैसे इसका निकालेंगे, जिसके मोल निकालने उसके मोल और विलयन के कुल मोल। तो H2O, ठीक है मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, बोर्ड भरेगा उसके हिसाब से, ठीक है। H2O जल के कितने हैं हमारे 5 और कुल मोल कितने हो जाएंगे 0.5 + 5, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसको आएगा 0.91, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, एक और चीज़ को गौर करने की बात है, मैंने बताया था कि जो भी चीज़ मिली हुई है अगर उसका हम योग करें तो कितना आएगा 1। देखो इसको और इसको प्लस करना 1 ही आएगा, कितना आएगा 1। तो H2O के मोल अंश ऐसे निकाले हमने, CH3OH के मोल ऐसे निकाले, सारी बात इसमें एकदम प्रॉपरली मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब निकालेंगे हम मोलरता। क्या, मोलरता। इनमें बहुत डिफरेंस होता है, एक होता है मोललता, ठीक है, रा और ला का अंतर है बस, ठीक है, उसको देखते हैं। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझने की खुद से भी कोशिश करना कुछ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस कहाँ पे कैलकुलेशन करनी है आपको, कैलकुलेशन ना भी हो यहीं पे छोड़ देना, कुछ नहीं होगा, नो टेंशन। बट जो IIT JEE नीट की तैयारी कर रहा है वो भाई सॉल्व करना, ठीक है। चलिए देखो भाई मैं सॉल्व करा तो दूंगा,
बोर्ड भरेगा मेरा, फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ही चीज़ पे सब चीज़ आ जाए, उससे थोड़ा बोर्ड में सारी चीज़ें लिखी होती है तो समझाने में भी आसानी होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन इस पर करता नहीं हूँ। अगर आप कमेंट में बताइए अगर आपको मतलब कैलकुलेशन भी करवानी है तो मैं कैलकुलेशन भी कर दूंगा, नो टेंशन, बताना आप। तो ये देखिए, ये मैंने 6 पॉइंट लिखा इसका, ठीक है, कितना 6वां। तो ये क्या हमारी मोलरता, मोलरता, मोलरता की डेफिनेशन देखिए आप, 1 लीटर विलियन में, इसमें क्या लेना हमें, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, कि 1 लीटर विलियन में कितने विलय के मोल घुले हुए हैं, उन कितने विलय के मोल घुले हुए हैं उसको कहते हैं क्या, मोलरता, ठीक है। 1000, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 क्या ग्राम। तो इसका मैं क्या लिखता हूं, फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है। उसका फॉर्मूला आएगा मोलरता का, क्या आता है, विलय का मोल या विलय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। आयतन क्यों है, क्योंकि ये लीटर है, ठीक है। तो आएगा विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में, ठीक है। अगर इसके 2 फॉर्मूले बन सकते हैं, बस कितना है, आयतन में है, सॉरी लीटर में है तो लीटर में रखेंगे, अगर मिलीलीटर में है, ठीक है, ml में, तो उसको क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, गुणा। तो अगर देखिए मोलरता, देखिए ये क्या है, इसका सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा, क्या, विलय के मोल सेम, बस कितना है, आयतन में परिवर्तन है। अगर लीटर में दे रखा है तो कुछ नहीं, अगर ml में देना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा हमें, गुणा। 1000 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, वो ऊपर जाके किस में जाएगा, इनटू में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 1000 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मोलरता। अब इसका एक क्वेश्चन, ठीक है, इधर साइड देखो, हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन है किसका, मोलरता का, ठीक है। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, ये क्या दे दिया हमें, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमें इसका बाहर दे रखा है, तो ये क्या है, 450 ml विलियन में घुली हुई है, यहां घुला हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, जो दिया है वो निकलेंगे, हल से शुरू करेंगे, और जो दिया है, क्या दिया है इसमें, हमें दे रखा है विलय, विलय का बाहर, विलय क्या हमारा, कोष्टक में NaOH, कितना है, 5 ग्राम, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, 450 ml, ये किस में दिया है, ml में। देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ml के लिए ये वाला और लीटर के लिए ये वाला, तो ml के लिए हमें ये वाला सूत्र में उपयोग में लेना है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, ये दिए विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन दे रखा हमें 450 ml, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहां पे क्या, हाँ तो दोस्तों ये क्या थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी और लाइट की थोड़ी सी इशूज थी, ठीक है। तो वो मैंने सॉल्व कर लिया, और आप सोच रहे होगे ड्रेस चेंज कर ली, हाँ ड्रेस चेंज हो गई क्योंकि उस इशू को खत्म करने के लिए थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा तैयार वैयार होके आया हूँ, ठीक है। तो चलो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा था, ठीक है, कहाँ पे छोड़ा था, चलो एक बार शुरू से इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी 2-3 मिनट की बात है, कर लेते हैं। उस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता मैंने आपको बता दी थी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें 5 ग्राम NaOH और 450 ml विलियन में घुला हुआ है, ठीक है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इतने विलियन में घुला हुआ है, ठीक है। हल डाल के शुरू करते हैं, दिया है, ये दिया है विलय का भार, विलय का जो भार दिया है NaOH उसका दिया 5 ग्राम, अब विलियन का आयतन दे रखा है हमें इतना, फॉर्मूला लिखेंगे हम इतना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे।
ये ml में तो हमने ml में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब देखो जब हम किसी के भी मोल निकालते हैं हमें क्या होता है, मोल निकालना होता है। हमने जैसे विलय के मोल निकाले थे, कैसे निकाले थे, मोल का जो फॉर्मूला लगाया था हमने कौन सा, भार अपॉन अणुभार, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया था मैंने, ठीक है। इसका भार कितना दे रखा, 5। अणुभार निकालेंगे NaOH, सोडियम का कितना होगा 23, अणुभार होता है इसका 23, ठीक है, सॉरी अणुभार NaOH का होता है 23 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस ऑक्सीजन का 1, ठीक है, ये रहा। तो इसको जोड़ो कितना आएगा, 7 और 3 10 की 0, हमसे लगा 1 7 3 और 40, ये आ गया 40। 5 से इसको काट दो, 40 को कितनी बार कटेगा, 8 बार, 1/8। अब ये जब ml में है तो 1000 का यहाँ कर देंगे, गुणा करना होगा हमें, ठीक है। आवाज को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि गले में थोड़ी मेरे प्रॉब्लम हो रही है। तो विलय के मोल कितने निकले हमारे, 1/8 अपॉन विलयन का आयतन कितना निकला था, 450 इंटू 1000, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.278, ठीक है, ml में ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कर लेना आपको, ठीक है, समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलो मैं अगला भी समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये मैंने क्या लिख दिया, डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन है, ठीक है, किसकी, सांद्रता के पदों की। जो महत्वपूर्ण पद थे वो ये लास्ट पद है इसका, किसका, मोलरता। इससे पहला वाला था मोलरता, ठीक है, वो समझना है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ो, विलायक के, हर बार क्या होता है विलयन में, ठीक है। अब इसमें क्या लिया है, विलायक, विलयन किससे बना होता है, विलय और विलायक से। कम मात्रा में जो होता है उसे विलय कहते हैं, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। अब समझो, विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये रहा मोलरता का, विलय के मोल, विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान क्यों लिया है इसमें, ग्राम में आ रहा है ये, ठीक है, इस वजह से। अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है ग्राम में तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन है मैं वो बताऊंगा से 1000 से। अगर कोई चीज हमें किलोग्राम में दे रखी है तो उसको ऐसे ही छोड़ना है, अगर कोई भी चीज ग्राम में दे रखी है तो यहाँ पे 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से। तो ये थी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ग्राम में आ रहा है तो 1000 से गुणा, किलोग्राम में तो कुछ नहीं, ये याद कर लेना। क्वेश्चन को समझो, देखो क्वेश्चन में क्या है, 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला जाता है, ठीक है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, ठीक है। जो दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या विलय कितना दिया है, विलय का भार 4.9 ग्राम, ये क्या है H2SO4, और ये क्या दिया है, ये ज्यादा है, ये विलायक दिया है, इसमें विलायक दिया है 250 ग्राम, क्या है जल H2, ठीक है। इतनी चीजें हमें दी हुई है। सबसे पहले क्या निकालना होता है हमें, मोल, क्योंकि विलायक का द्रव्यमान हमें दिया ही है 250, हमें निकालना है मोल। तो मोल निकालेंगे मैं H2SO4 का, भार बट्टा अणुभार, भार कितना है इसका 4.9, और जब इसका वो निकालेंगे क्या बोलते हैं अणुभार, तो इसका अणुभार निकालोगे तो आएगा 98। अब निकाल के देख लेना, मैंने निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 98, ये कितना आ गया हमारा मोल। फॉर्मूला लगाओ, ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ इनको, यहाँ पे देख लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रहा हूँ फॉर्मूले में। तो विलय के मोल कितने दिए हमें
4.9/98, ठीक है, अपॉन विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, विलायक का द्रव्यमान दिया 250। अब ये जब ग्राम में है, देखना है किसमें, केजी में तो नहीं, अगर ग्राम में है तो 1000 से गुणा, ग्राम में दिया तो 1000 से हमने गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.2, किसमें आएगा, मोल में। ये आंसर है इसका, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये थे कुछ विलियन वाले चैप्टर के, जो था, मैंने सांद्रता के पद पढ़ रहे थे हम, ये मैंने कुछ उसके महत्वपूर्ण पद के बारे में आपको जानकारी दी, छोटी सी जानकारी दी, इसको आप पहचाना, ठीक है। और वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ज़रा ऐसा हो रहा है कि मेरे से बोला नहीं जा रहा, तबीयत थोड़ी डाउन सी हो रही है इस वजह से, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको एनर्जी सी भी कम लग रही होगी, कुछ नहीं, सुबह एनर्जी ठीक थी, अभी कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अपना ख्याल रखना, वैक्सीन लगवाओ पूरी की पूरी, और बढ़िया रहो। वैक्सीन कोई बढ़िया चीज़ है वैक्सीन, ठीक है। चलो मिलते हैं।